बाबा की भी हम बच्चों के प्रति उम्मीद है। क्या उम्मीद है? बच्चे बाप समान बने। और हम बच्चों का भी लक्ष्य क्या है? बाप समान बने। तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने ही एक बहुत सहज विधि बताई है। वो विधि क्या बताई है? देह सहित देह के संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। फिर साथ में दूसरा ये भी कहा है कि अपने को आत्मा समझते हुए सर्व संबंधों को बाप के साथ जोड़ो। तो पहली बात है, भूलने की बात है। देह को भूलने की बात, देह के संबंधों को भूलने की बात। लेकिन आत्मा तो सबको समझना ही है। खुद को भी आत्मा समझना है, औरों को भी आत्मा समझना है। तो वास्तव में तो जो बात भूलनी है वो तो इजी है, याद रखना मुश्किल होता है। भूलना तो कोई मुश्किल होता ही नहीं है ना। तो हम अपने देह को भूले हैं। देह को, देह भान को, देह के अभिमान को, मैंपन मेरेपन को हम भूले हैं। खुद को ये पूछना है, क्योंकि जब तक भूलने वाली बातें भूलेगी नहीं तब तक याद करना मुश्किल होगा। यहाँ पर जगह चाहिए ना, जो बातें याद करनी है। अगर पुरानी मेमोरी भरी हुई होगी तो क्या कहेंगे? मोबाइल फुल है, मेमोरी भरी पड़ी है, अभी उसमें नया कुछ नहीं आ सकता है। तो ये भी तो मोबाइल ही है ना। अगर पुरानी बातें भूलती नहीं है, मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती है, तो समझा जाता है कि हमने अपने आप को सही रूप में आत्मा समझा ही नहीं। अगर हम अपने को सही रूप में आत्मा समझे और दूसरों को भी सही रूप से आत्मा देखे, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, समझो ये बड़े रूप का तो छोड़ दिया है, लेकिन जो महीन रूप का है उसको छोड़ा है या जलाया है। वो छोटे रूप की बातें क्या है? समझो काम विकार नहीं है, लेकिन ईर्ष्या है,
बाबा ने कहा है पवित्रता की बात कहते हुए कि अगर दिनचर्या अनियमित है और ईर्ष्या होती है तो वो इम्प्यूरिटी है। तो मैं पवित्र आत्मा तो हुई नहीं। अगर मुझे संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज को पकड़ना है तो कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसी की भी प्रगति को देखते, उन्नति को देखते, वृद्धि को देखते, बढ़ती को देखते अंदर में जेलसी नहीं होनी चाहिए। अगर जेलसी हुई तो अपवित्र। और जब तक बाप समान पवित्रता नहीं आई तो बाप समान नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले पवित्रता की धारणा में मुझे अपने आप को कैसे भी बाप समान बनाना है। और पवित्रता की धारणा में बाप समान बनने के लिए बाप जैसे रहम दिल, कृपालु, दयालु, शुभ भावना वाला बनना पड़ेगा। ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या की जगह क्या चाहिए? शुभ भावना। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, सहयोग की भावना, दया की भावना, प्रेम की भावना। ये भी आत्मा है, ये मेरा भाई है, मेरा परिवार है। तो या कभी ईर्ष्या हुई या कभी नफरत हुई, समझो किसी में कोई कमी कमजोरी है, आपको उस आत्मा के प्रति तिरस्कार आता है, नफरत आती है, बोलते नहीं हो, अंदर में एलर्जी हो रही है। ये क्या है, पता नहीं ये कैसा है, ये कब सुधरेगा। हाँ? ये पवित्रता हुई। तो ये जो अंदर में एलर्जी है, एलर्जी बहुत खराब चीज है, मालूम है? हाँ? कोई भी दवा की एलर्जी हुई, कोई खाने पीने की एलर्जी हुई तो क्या हो जाता है? बेचैन हो जाते, सारा दिन खुदली 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 खुदली। हाँ? तो ये जो सूक्ष्म है ना, ये एलर्जी है। ये एलर्जी हमको न आत्मिक स्वरूप में स्थित होने देंगी और न बाप को याद करने देंगी। बेचैन हो गए ना, तो क्या करना पड़े? जो काम की चीज नहीं है, जो फालतू की चीज नहीं है, उसको तोड़ फोड़ के, बोड़ जोड़ के जला दो, खत्म कर दो बस। मैं पवित्र आत्मा, मैं बाप समान पवित्रता की मूर्ति, ये चीजें मेरे पास हो नहीं सकती है, रह नहीं सकती है। समझ रहे? तो खुद की कमी कमजोरी या दूसरों की कमी कमजोरी मन बुद्धि को प्रभावित करती है, तो आत्मा अपने पवित्रता की स्टेज को टच नहीं कर पाती है, क्योंकि प्यूरिटी एक बहुत ऊंची चीज है। अगर वो प्यूरिटी को
अच्छी तरह से समझ लिया, तब तो बाप की याद इजी है। इसके लिए क्या करना पड़े? पतिव्रता नारी का संबंध, पतिव्रता आत्मा का संबंध बाप से जोड़ना पड़े। संबंध एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर बाबा के जैसा बनना है तो उसकी एकदम सहज रीत है, एक एक संबंध को बाबा के साथ विधि पूर्वक जोड़ते जाओ और अनुभव करते जाओ। क्योंकि जहाँ संबंध आता वहाँ समानता आ जाती है। संबंध में ऊंचाई नीचाई होती है, होती है। संबंध में भेदभाव होता है। हाँ, संबंध कितनी प्यारी चीज़ है, कितना प्यार से कहते हैं ये मेरा बाप है, और बाप कहेगा ये मेरा बच्चा है। और बच्चे को रहेगा कि जो मेरे बाप का है वो सब कुछ मेरा है, और बाप को रहेगा कि जो मेरा है उसका अधिकारी तो ये मेरा बच्चा है। तो बाप और बच्चे का रिलेशन बहुत अधिकार से जोड़ा हुआ हो कि मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा संतान हूँ, और मैं परमात्मा संतान हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। बाप समान बनने के लिए विधि बहुत सिंपल बाबा ने बताई है, लेकिन वो विधि हम भूल जाते हैं। वो विधि कौन सी है? बाप के द्वारा मिले हुए स्वमान में स्थित रहो। अब बाबा ने कितने सारे स्वमान दे दिए हैं, बहुत सारे स्वमान दिए हैं। सैकड़ों सम्मान की लिस्ट निकलेंगी ना। और बाबा ने इतने तक कहा है कि कम से कम हर रोज एक स्वमान तो अमृत वेले ले लो। कहा है ना। अच्छा, हमारे लिए मेहनत भी करते हैं, रोज हमको स्वमान मिलता है। आज मुरली में लेसन स्वमान मिला, वो चलो अभी से हम वो स्वमान लेते हैं, तो दूसरे दिन जब तक मुरली में आवे तब तक हम वो स्वमान का स्वरूप अनुभव करें, महसूस करें। तो एक एक स्वमान में हम बाप समान बनते जाएंगे। और 3 स्वमान ऐसे हैं, अगर वो 3 स्वमान आपके रोम रोम में आ गए तो आप बाप समान बने हो, बनेंगे नहीं, बने हो। लेकिन वो याद रहे तो। जिनको आदत है हर रोज एक स्वमान लेकर के उस स्वमान पर दिन भर अटेंशन रहता, अभ्यास रहता, नशा रहता, अनुभूति करते, ऐसे स्वमान की स्थिति में रहने की जिसको आदत पड़ गई है वो हाथ उठाएं। सरला बहन इधर आओ। अभी हम सभी टीचर्स को एक काम करना है। यहाँ टीचर्स बैठे हैं ना, जो स्वमान है वो स्वमान को अंडरलाइन कराना है। देखो 2 लोगों को आदत है इस क्लास में स्वमान की स्मृति में रहने का, अभ्यास करने का, लिखने का, अनुभूति करने का। हाथ उठा वो 2 आत्माएं। यही बाप समान बनने की सिंपल विधि है।
अब देखो 3 स्वमान तो परमानेंट अपने को ऐसे याद रहना चाहिए जैसे ये शरीर में ब्लड घूमता रहता है। पहला स्वमान, मैं परमात्मा संतान हूं। अब भगवान का बच्चा क्या होता है, भगवान का बच्चा कैसा होता है, भगवान के बच्चे में क्या क्या होता है। और सबसे बड़ा एक यहाँ भाग्य का नशा चढ़ा हुआ हो मस्तक में कि मैं परमात्मा संतान हूँ। इससे और ऊंचा भाग्य इस संसार में कोई है नहीं है। तो मैं परमात्मा संतान हूँ, ये हर घड़ी याद रहे। दूसरा, जैसा मेरा बाप वैसी मैं मेरे बाप जैसी हूं। हर समय याद रहे कि जैसा बाबा वैसी हूं। मेरा बाबा ज्ञान का सागर में ज्ञान स्वरूप, मेरा बाबा प्यार का सागर में प्यार की स्वरूप, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसा मेरा बाबा वैसी मैं हो। हमें बाबा की ट्रू कॉपी बन करके रहना है और बनूंगी नहीं, मैं हूँ। स्वमान हमेशा वर्तमान का है। मैं मेरे बाप जैसी हूँ। बाप समान बनना ये तो दूर की बात होगी। नहीं, मैं मेरे बाप समान हूँ। और अभी तो है, हम सभी है, वो हमें अनुभव करना है। बाबा से सुन करके, पढ़ करके, पालना ले करके सब बन गए हैं। अब जो 10% कमी है ना, वो उसी स्वरूप में रहने की कमी है खाली। बाबा के सभी बच्चे 90% बन गए हैं। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, सच्ची बोलती हूँ। इतना त्याग, इतनी सेवा, इतना रोज प्यार से पढ़ना, ये कोई साधारण अचीवमेंट थोड़ी ही है। कितने हजारों को संदेश देते हैं, उसमें से कुछ सैकड़ों नज़दीक आते हैं। उसमें से कोई विरला सुबह क्लास में आके बैठने वाला होता है। अपने लिए ताली तो बजाओ। तो मैं बाप समान हूँ। और तीसरा स्वमान, मैं बाप के वर्षे की संपूर्ण अधिकारी हूँ। मुझे संपूर्ण वर्षे का अधिकार है। पूरे 84 जन्मों के वर्षे की मैं वारसदार आत्मा हूँ। तो जो महत्व है वो भगवान के वर्षे का महत्व है ना। सतयुग से भी ज्यादा संगम का महत्व है। यहाँ बाप हमको सन्मुख में देखता है। रोज अमृत वेले बाबा हमको देखता है। बाबा जो मुरलियों में बोलता है वो ऐसे ही थोड़ी बोलता है कि बाबा रोज अमृत वेले बच्चों को आह्वान करते। बच्चों के लिए बाबा भगवान फ्री होकर के बैठ जाता है। रूह रिहान करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, विघ्न मिटाने के लिए, सहयोग देने के लिए, मनोभावनाएं पूर्ण करने के लिए, जो चाहिए वो देने लिए। कोई वहाँ ताला लगा हुआ नहीं है, खुले हाथ से देता है। तो जब भगवान से लेना है, और अभी लेना तो मिल गया, अब तो ले करके देना है, ले करके देना है, वो भी अमृत वेले ही देना है अपने भक्तों को, अपनी प्रजा को। तो हम दाता के बच्चे हैं।
अभी गे गे की भाषा नहीं हमको बोलनी है। हमें हर स्वमान को अनुभव ऐसे करना है कि मैं हूँ, मैं मास्टर बाप समान हूँ। पर ये होगा रोज के स्वमान में स्थित होने से। हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। 10 बार स्वमान लिखो, बीच बीच में लिखो, और वो स्वमान का विस्तार बुद्धि में करो। समझो, आज स्वमान है, मैं डबल रिफाइंड हूँ। अब इतना रटने से डबल रिफाइन नहीं बनेंगे। मैं आत्मा डबल रिफाइन हूँ। रिफाइन किसको कहा जाए? जिसमें कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई वीकनेस न हो। तो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये महसूस करते करते पूर्णता अपने आप आ जाएगी। परंतु हम क्या करते हैं? ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता है, मेरे को बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। तो ये जो भय है न, किसी प्रकार का, ये भय और आलस्य जो 5 विकारों में नहीं आते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है, और ये बहुत बड़े विकार हैं। भय का भूत आपकी सर्वशक्ति को सेकंड में खत्म कर सकता है। इसलिए हमें निर्भय बनना है, बहुत कॉन्फिडेंट बनना है। और दूसरा, आलस्य, अलबेलापन और बहानाबाजी, ये हमारी स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं चाहिए। अगर मैं ये सोचूं मैं कल करूंगी, आज हो सकता है, अभी हो सकता है, फिर भी मैं ये कहूं मैं कल करूंगी, आलस्य, अलबेलापन। नहीं, मैं आज का काम अब करूंगी, कल पर नहीं छोड़ूंगी। बहानेबाजी, किसी के आधार पर चलते रहना नहीं। तो स्वमान में रहने का अभ्यास, इसको एकदम पक्का करते जाएंगे तो हम बाप समान बन जाए, बहुत जल्दी बन जाए। महसूस करेंगे हैं, एक एक बात में बनते जाएंगे। आज पवित्रता में मैं बाप समान हूँ, आज शांति में मैं बाप समान हूँ, आज आनंद में बाप, ऐसे करते करते टोटल तो होता जाएगा ना। तो बाप समान बनने की सहज विधि स्वमान में रहना है। ये अभी हमें प्रैक्टिकल करते जाना है और कराते जाना है। तो सरला बेन, ये चार्ट पूछना पड़ेगा। हर रोज अपना स्वमान कितना याद रहा है, ये हम हर एक को ये अभ्यास करना है। मैं अपने अनुभव के आधार पर मुझे जिस बात से फायदा हुआ है वो मैं आपको सुना रही हूँ। बहुत अभ्यास किया मैंने। हम लोग 108 बार स्वमान लिखते थे। लोग लिखने वालों को इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए। लिखो। बाबा लिखता था मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पक्का करने के लिए। तो अभी भी अगर हमें आत्मिक स्थिति में देखने का अभ्यास पक्का नहीं हुआ हो तो अभी भी लिखना चाहिए कि ये भाई युगल का जो भी नाम है वो आत्मा है, बेटा आत्मा है, ये बहन आत्मा है, हमारी टीचर आत्मा है, ये पड़ोसी आत्मा है, ये फलाना आत्मा है। हम जितनी आत्मिक दृष्टि पक्की करेंगे
इतना ही बाप समान बनेंगे। बस बाप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। तो हम बाप समान बनेंगे नहीं, हम बाप समान है। ओम शांति। जो संकल्प करते हैं कि रोज के स्वमान पर हम सचमुच मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, वो हाथ उठा। दिल से मेहनत करना। भले और कुछ चार्ट लिखते हो नहीं लिखते हो ठीक है, लेकिन ये जो स्वमान में रहने वाली बात है ना, उस पर एकदम दिल से। अभी जनवरी मास भी आ रहा है, तपस्या की सीज़न आ रही है, तो हम एडवांस में 2 दिन पहले ही अपने आप को इतना दृढ़ करें कि बस ये स्वमान की अनुभूति। और रात को सोने के पहले उस स्वमान की स्मृति से क्या महसूसता हुई, वो अपने में चेक करे अच्छी तरह से। ओम शांति। मैं सरला बहन को थैंक यू करती हूँ, मुझे चांस दिया आप सभी से मिलने का। आपने इतना लाभ दिया इन सबको, जनवरी से पहले भरपूर कर दिया।